नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। चलिए पर्यावरण पर विषय पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्या आज पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है आज का जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जैव विविधता के बारे में पूरा टॉपिक। तो आज देखते हैं कि इनका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं संरक्षण। जैसे जैव विविधता संरक्षण में जैसे कि हम इसका एक समझते हैं, जीव जंतुओं वनस्पतियों को हम लोग कैसे उनको बचाया जाए, उनके नष्ट होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण करते हैं। लेकिन हम पहले जानते हैं कि इनका क्षरण कैसे होता है, मतलब कि नष्ट कैसे होते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं। जैव विविधता का क्षरण मतलब हमारे जो वन्य जीव होते हैं, वनस्पति जीव जंतु जो आते हैं, उनका क्षरण जो होता है। जैसे देखते हैं हम इस समय हमारे जैसे कि आधुनिकरण में वर्तमान में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है और कृषि का मतलब कि विकास ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। फिर देखते हैं कि आवासों मतलब जो उनके आवास होते हैं प्राकृतिक, उनका मतलब आवास परिवर्तन हो जा रहा है, आवास नष्ट हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका क्षरण हो रहा है। और इसी में आएगा आपका जैसे प्रदूषण है, जलीय प्रदूषण हो रहा है, तो प्रवाह वृत्तियाँ होती हैं उनको नुकसान हो जाता है। बात करते हैं, चलिए एक पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट इसमें कुछ है, आवासों का बिखराव और नष्ट होना। जैसे कि हम देखते हैं जो जीव जंतुओं के आवास होते हैं, वनस्पतियों के जहाँ पे वो प्राकृतिक आवास रखते हैं, उनका बिखराव हो जाता है। जैसे हम सड़क बना देते हैं, नदी जैसे नदी पुल डैम बना देते हैं, फिर कुछ क्षेत्र में औद्योगिकरण हो जा रहा है, इस कारण वहाँ पे उनका आवागमन नहीं हो पाता है, जिस कारण उनका आवास क्षेत्र नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। जैसे कुछ होते हैं कि उनके खाल के लिए, उनकी मतलब कि हाथी के दांत के लिए, गेंडा के सींग के लिए उनका शिकार किया जाता है, उनका अवैध शिकार किया जाता है। उनको बचाने के लिए भी हम इसमें देखेंगे। औद्योगिकरण जैसे जो बनते हैं, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, जितने भी औद्योगिकरण कल कारखाने हैं, उनका विकास हो रहा है। नगरीकरण, जनसंख्या बढ़ने का नगरीकरण बढ़ रहा है हमारा। प्रदूषण देखते हैं कि जल प्रदूषण हो रहा है ज़्यादातर, फिर वायु प्रदूषण हो रहा है। और इसमें स्थानांतरित कृषि एक है। स्थानांतरित कृषि मतलब कि जैसे देखते हैं कि कुछ लोग मतलब कि आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो एक स्थान पर पहले कृषि करेंगे तो फिर चले जाते हैं दूसरे स्थान पर कृषि करने। फिर ये जो स्थान कृषि करते हैं तो ये वनों को काट देकर करते हैं, जिसके कारण यहाँ वनों का विनाश होता है। तेज जैव विविधता का क्षरण हम लोग देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जैव विविधता का क्षरण को बचाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जैव विविधता का संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं संरक्षण में यही कि जो इनकी वनस्पतियाँ जीव जंतु होते हैं हमारे, तो इनके नष्ट होने के बचाने के लिए हम इनका संरक्षण करते हैं। तो इसमें संरक्षण करने में देखते हैं कि दो
भागों में बांट के हम लोग इनको देखते हैं, दो वर्गों में विभाजित करते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, इसे इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और दूसरा हमारा है कुछ स्थानीय संरक्षण, इसे XC2 ये दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि हम लोग को विद्या का संरक्षण पढ़ रहे हैं, जिसमें कि स्थानीय संरक्षण, कुछ अस्थानीय संरक्षण, दो भागों में बांट करते हैं। पहले देखते हैं स्थानीय संरक्षण में क्या होता है। जैसे हम जानते हैं जो जितने भी, जैसे हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक आवास होते हैं, प्राकृतिक आवास वन्य जीवों के, उनको उन्हीं के स्थान पे जहाँ वो रहते हैं उन्हीं के बाद स्थान पे ही उनका संरक्षण किया जाता है अपनी मदद की क्षमताओं के अनुसार। फिर बात करते हैं उस स्थान में देखते हैं जैसे कि हम उनको वहाँ उनके प्राकृतिक आवास से हटा के किसी अलग जगह पे उनको व्यवस्था देकर वहाँ पे उनका संरक्षण करते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ मतलब वो है पॉइंट, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में कितने प्रकार से हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क, वो आएगा पहला। राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें दूसरा आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। और फिर तीसरा आएगा इसमें समुदाय व संरक्षणागार। और एक और पॉइंट इसमें नोट करिएगा, जैव मंडल रिजर्व। ये स्थानीय संरक्षण में हम लोग इतने पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब किस तरीके से हम लोग वन्य जीवों का, वनस्पतियों का संरक्षण करेंगे। अब इसी में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है स्थानीय संरक्षण। इसमें भी कुछ मतलब की तरीके हैं जिसमें हम उनके मतलब वास स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके उनका संरक्षण करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट बनेंगे हमारे देख लेंगे एक एक करके। इसमें आप पहला देखिए बीज बैंक। बीज बैंक है और दूसरा है जीन बैंक। और इसमें आपका एक आएगा वनस्पतिक उद्यान। और एक आएगा चिड़ियाघर। जंतु उद्यान, मतलब इतने जो हमारे पढ़ रहे हैं, बीज बैंक, जीन बैंक और बोटेनिकल गार्डन है, चिड़ियाघर है और जंतु विज्ञान उद्यान है। इसमें ऐसा हम कुछ स्थानीय संरक्षण में करते हैं, क्योंकि उनके मतलब की जगह स्थिर करते हैं उसको, मतलब प्राकृतिक स्थान से हटाकर उनके जगह उनको स्थापित करते हैं, जहाँ पर संरक्षण दिया जाता है इनको।
ये हमारे जैसे जेल का सेक्शन दो टाइप में बांट के उसको समझेंगे अब इसमें हम एक एक करके समझते हैं। पहले स्थानीय संरक्षण को देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, समुदाय संरक्षण आधार क्या है और जैव मंडल रिजर्व क्या है। चलिए आइए समझते हैं आगे एक एक पॉइंट करके। पहले इसकी मतलब एक छोटी सी डिफिनेशन लिख लेते हैं स्थानीय संरक्षण की। इसमें लिखेंगे हम जब जीवों व वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करते हैं या प्रदान किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण में लिखे हैं जब जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास से स्थान पर ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में वही बताए थे, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और फिर संरक्षण समुदाय आधार है, जीव मंडल रिजर्व है, ये सब हमारे हैं इसमें लाइन में। वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि। इसमें हम बात करते हैं, हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। इसमें जैसे हम देखते हैं कि जो जैसे गवर्नमेंट सरकार द्वारा ये संरक्षित क्षेत्र होता है, इसी में वन्य जीव जंतु वनस्पतियों को एक क्षेत्र में निर्धारित करके वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें आवागमन जैसे कि पर्यटन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे मनाही होती है कि शिकार का नहीं कर सकते आप, न पशुओं को चरा सकते हैं, ये सब निषेध रहता है। पशुओं को चराना निषेध रहेगा यहाँ पे। यहाँ मतलब कि वनों को काटना, उन्मूलन करना, ये सब यहाँ पे निषेध है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाई देख के समझते हैं। ये समृद्ध फसलों की बहुत ज़्यादा इसमें जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि कई अन्य प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पे विद्यमान रहेंगे। इसका विस्तृत क्षेत्र है।
सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जीव और वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, यहाँ पे निवास करेंगे। एक पॉइंट और लिखे यहाँ पे, यहाँ पर शिकार व चराई, चराई मतलब कि पशुओं को चराना निषेध है। ये कुछ पॉइंट राष्ट्रीय उद्यान के मतलब की विशेषता बताते हैं, इसको हम नोट कर लिए हैं। अब इसी में आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, समझते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट और महत्वपूर्ण है उनको भी नोट कर लेंगे हम। पहले आप जैसे हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में, भारत की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 106 है। इसमें हम पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें 2-3 उसको देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, इसमें हम लिखेंगे हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इस समय नाम उसका चेंज होकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में। इसी में अगला पॉइंट आप लिखिए। अगला पॉइंट है आपका सबसे बड़ा राष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो हमारा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हेमिस। ये कहाँ है, ये हमारा इस समय लद्दाख क्षेत्र पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कौन सा है, जिसमें हम लिखेंगे साउथ बटन द्वीप। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये हमारे 3 फैक्ट, एक फैक्ट और लिख लीजिए। विश्व का मतलब कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है।
विश्व में, तो हमारे भारत में ही है। उसका नाम है केबुल लामजाओ। ये कहाँ है? मणिपुर। ये केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है हमारा लोकटक झील जो होती है हमारे जो मणिपुर में, उसी पे स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मतलब जो थे हमारे प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने नोट कर दिया है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, हर एक स्टेट में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम एक मैप पे समझ लेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर अच्छे से मैप पे बना के उसको समझते हैं कि किस राज्य में कितने नेशनल पार्क मतलब हमारे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो मैप पे हम बना चुके हैं पहले से, इस पे हम नेशनल पार्क जितने हैं अलग अलग स्टेट में उनको समझते हैं। उनको समझते क्या देखते हैं, याद करने में आसानी रहती है। एक फिगर पे हम लोग बना के अगर देखेंगे तो जल्दी याद होता है। आइए शुरुआत करते हैं, ऊपर से अपने जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो नेशनल पार्क हैं वो इसमें देखिए दाची गाम, किश्तवाड़, हेमिस और सलीम अली, यह कहाँ है? ये पूरे आप पे जाएंगे लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। फिर आए यहाँ पे देखिए आप गिरवन है, ब्लैक बक है, कच्ची खाड़ी। ये गिरवन कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के पास समीकरण बनाया गया है। ब्लैक बक है, कच्ची खाड़ी, कितना आप इंडिकेट करेंगे गुजरात से। अब ये देखिए रणथंभौर है, मुकुंदरा है, केवला देवी है, सरिस्का है, थार है। थार महोत्सव पे भी हमारा नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क हमारे किस राज्य में है? देखेंगे हमारा राजस्थान में है, ये हमारा राजस्थान का है। नीचे आइए, नीचे देखते हैं हम घूमर है, नवेगांव है, संजय गांधी है, पंसा है। ये चारों जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है आपका यहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का सब राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहीं पे आप देखिए बनेर घाट लिखा है, बांदीपुर है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है। तो ये कुद्रेमुख हम जानते हैं कर्नाटक में है, इसलिए हमारे चारों जितने भी नेशनल पार्क हैं आपके सभी कहाँ हैं? कर्नाटक के। कान्हा, बांधवगढ़, पेच, पन्ना, सतपुड़ा। कान्हा कहाँ है? एमपी का है। बांधवगढ़ सब ये जितने भी है, पन्ना, सतपुड़ा ये आपका एमपी स्टेट का है। एमपी क्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क जितने हैं तमाम। अब बात करते हैं इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी, ये कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। आप इसको इंडिकेट करते हैं केरल से। तो चलिए इस साइड चलते हैं, हम देखते हैं ऊपर से सिमलवाड़ा, खीरगंगा, पीरवेली, इंद्रकिला है। ये हमारा कहाँ है? ये हमारा जो है एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं यहाँ पे रामगंगा है, नंदा देवी है, राजा जी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको भी इंडिकेट कर लेते हैं उत्तराखंड से। यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय पार्क हमारा है, ये एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे, ये हमारा उत्तर प्रदेश का है दुधवा। वाल्मीकि भी बिहार का एकमात्र है। अब चलिए यहाँ देखते हैं नीचे साइड में, यहाँ देख रहे हैं केबुल लामजाओ कहाँ है? बताए थे हम, मणिपुर। लोकटक झील जो हमारे यहाँ फैलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं। ये कहाँ है? मणिपुर में। उसके नीचे लिखा है क्लाउडेड लेपर्ड बिसोन, तो ये नेशनल पार्क ये भी है लेपर्ड के लिए। ये कहाँ है? हमारा त्रिपुरा में है। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे साइड में देखिए बालपक्रम है, नौकरेक है। ये दो नेशनल पार्क हैं आपके मेघालय के। ये दो आपके कहाँ के हैं? मेघालय के। बुक्सा, गुलतपारा, सिमलीपाल, सुंदरवन, भीतरगंगा, ये सब हमारे कहाँ गए? पश्चिम बंगाल में। इंडिकेट करते हैं पश्चिम बंगाल से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कहाँ क्या है। यहाँ पे लिखा है गुरु घासीदास है कांकेर घाटी में, वो है आपके छत्तीसगढ़ के। ये कहाँ गए? छत्तीसगढ़ के। नीचे आइए लिखा है पापी कोंडा राजीव गांधी श्री वेंकटेश्वर, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। और नीचे बचा है मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और गुंडी, ये कहाँ के नेशनल पार्क है? हमारे तमिलनाडु के। अब भी हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा भारत के दक्षिणतम बिंदु पे है। इसमें हम देखेंगे कुछ यहाँ पे सर्वाधिक नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कैंपबेल है, महात्मा गांधी भी है, साउथ बटन द्वीप है, माउंट हेरियट है और सैंडल पीक है। इसमें मतलब कि ये सब यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये रहे हमारे कुछ इंपोर्टेंट। आप बात करते हैं ऊपर भी है बच्चा कुछ काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, ध्यान पर, हमारे असम के हैं। नाम दफ्ता है, मौनी है, ये दो इंपोर्टेंट है। आप कहाँ, ये कहाँ के हैं? ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये इतने सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो हमारे भारत में उपस्थित हैं। लगभग 106 मतलब हमारे ज्ञात हुए हैं कि मतलब बनाए गए हैं, घोषित किए गए नेशनल पार्क। इसमें से इंपॉर्टेंट हम लोग लिख के यहाँ पे समझ लिए हैं। राष्ट्रीय उद्यान तो आपके आज के लिए इतना ही। आगे हम जो पढ़ाएंगे वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।